तमिल ऐसे पढ़ोगे एबीसीडी बदतमीज। सर हम एबीसीडी याद कर लिए हैं सर। याद कर लिए तो सुनाओ। ABCD EFG। पेपर सुनाओ। सर ऐसे तो हम याद नहीं किया सर। तुम मार खाने के लिए रेडी हो जाओ। ना सर सुनाते हैं ना सर सुनाते हैं। सुनाओ। ए फॉर क्या होता है? एप्पल सर। बी फॉर एप्पल सर। सी फॉर एप्पल सर। जी फॉर सबका एप्पल सर। डी फॉर एक और एप्पल सर। एस फॉर हमारे पर सर। फकर का एप्पल सर। जी फॉर बोले पर सर। एच फॉर हमारे पर सर। आई फॉर इतना एप्पल सर। जे फॉर जाप नहीं खाएंगे सर। के फॉर काहे नहीं खाएगा एप्पल सर। एल फॉर ले भी पड़ेगा एप्पल। एम फॉर मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए एप्पल। एन फॉर ना ना कहा ना ले भी पड़ेगा एप्पल। ओ फॉर ओहो फिर आप नहीं खाइएगा एप्पल। टी फॉर पेट भर के ना खाएंगे एप्पल। क्यू फॉर क्यों क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा एप्पल। आर फॉर रोज खाओगे ना एप्पल। एस फॉर इससे सेहत बना होगा खा के एप्पल। टी फॉर तुमको बाद में नहीं मिलेगा एप्पल। यू फॉर उधर कहाँ देखा एप्पल बे। बी फॉर जिसे वेरी वेरी टेस्टी एप्पल। डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू बेटा आप तो खा ले एप्पल। एक्स फॉर एक समाज के दिन भी मिलेगा एप्पल। वाई फॉर यूं मुना फुला देख के एप्पल। जेड फॉर जरा तौला के एप्पल। चलो आज का क्लास यहीं से खत्म। मैं गुजारिश करूंगा हमारे आए हुए असतज़ा कराम जबरदस्त। चाय का भी लीजिए ना। हम कोट पहन के थे तो लिए थे नहीं। हम जब जाइएगा तो हम कोट पहनेंगे उसमें ले लीजिए। ड्रामा उस्ताद और शागिर्द से जोरदार तालियां हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। ये मौलाना साहब के घर का मंजर और उनके बेटा के दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू मुआफ़िज़ आ रहे हैं मौलाना साहब के यहाँ। मेरे तरफ से आप सभी सलाम को बेटा ये मेरा फाजिल का खत है। लिखा है आपके कदम बोसी के लिए जुमा को हाजिर हो और तुमको भी सलाम लिखा है। हाँ बुझान खुदा खुश रखे। बड़ा अच्छा बच्चा है इसने हमें याद कर रखा। हाँ वो मेरा बहुत ही जहन सागिर था। तुमको तो याद होगा तुमसे फज्जू फज्जू कहा करते थे। हाँ बुझान मुझे खूब अच्छी तरह याद है। आजकल ऐसे शागिर्द कहाँ होते हैं। सुना है अब उस्ताद स्कूलों में शागिर्दों की ना तो मारपीट कर सकते हैं और ना धड़ाधड़ कर सकते हैं। इसी का तो नतीजा है पढ़ लिख कर भी जाहिल रहे। ना बड़ों का अदब ना उनका डर। हाँ अब्बू जान भला महफिल को कितनी तनख्वाह मिलती होगी। यही कुछ 1500 रुपए यानी 1000 500। बेटा तुम भी इल्म को पैसों में तोल लेते हो मगर सारे शागिर्द अपने उस्तादों को नहीं भूल जाते। अपने मियाँ फाजिल को देखो वो 15 साल के बाद भी हमें याद तो रखा। हाँ अब्बू जान आपको कल स्टेशन लेने जाना है मियाँ फाजिल को। हाँ मैं जरूर जाऊंगा मियाँ फाजिल को स्टेशन लेने। तुम अपनी साइकिल तैयार रखना। हाँ मैं अपने साइकिल को दुरुस्त करके रखूंगा। ये पर्दा दिखता है और
अपने शागिर्द अपने स्टूडेंट मियां फजलू को ले लें। वो स्टेशन का मंजर आपके सामने। अरे भाई अभी लिखी है कुली नहीं आ रहा। कुली कुली कुली। अरे भैया, अरे बड़े भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो सामोदा का साइकिल तक छोड़ दीजिए ना। बहुत अच्छे। बस बस बड़े में ऐसे यहीं रख दो। और ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। नहीं रख लो, मिठाई खा लेना। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं कुली नहीं हूँ। मेरा एक शागिर्द मियां फाजिल आने वाला था, उसी को लेने में आया था। मेरा नाम फैजुल्ला है। आप बता दें नहीं तो माफ कर दिया। मैं ही वो बदबख्त हूँ, वो मियां फाजिल। माशाअल्लाह बड़े आदमी बन गए और हमारा मेहमानी हुए। अगर मैंने तुम्हारे सामने खाया तो क्या हुआ? ये तो मेरा फर्ज है। मोहतरम आप कहाँ बसता है? और मैं शागिर्द आपकी गुस्ताखी हुई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम मेरा शागिर्द हो, मैं तुम्हारा उस्ताद। एक सबक हमेशा याद रखना, अपना काम अपने हाथों से करना चाहिए। छोटा से भी छोटा काम बुरा नहीं होता। ठीक है उस्ताद मोहतरम, मैं ये सबक नहीं याद करूंगा, बल्कि इस पर अमल भी करूंगा जिंदगी भर। अभी तक ठीक हूँ। चलो अब साइकिल पर सवार होते हैं। तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है चलते हैं। थैंक यू। एक मॉडर्न कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट मिस लीजा मोदक। एवरीबॉडी एकटू को ছোঁয়া লাগে একটু কো কথা শুনি তাই দিয়ে মনে মনে রুচি মম ফাল্গুনি তাই দিয়ে মনে মনে রুচি মম ফাল্গুনি কিছু পলাশের নেশা কিছু বেচা পায় নেশা তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙের রসে জাল বুনি একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি যেটুকু যায় রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে চকিত মনের মনে স্বপ্নের ছবি আঁকে চকিত মনের মনে স্বপ্নের ছবি আঁকে যেটুকু কাঁপায় সুরে ভাবনা কাঁপায় সুরে তাই নিয়ে যায় বেলা নুপুরের তালগুনি একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি। मॉडर्न कोचिंग में आने वाले सभी हजरात, उस्ताद-ए कराम, प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, सभी को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यौम असातिज़ा है जो डॉक्टर राधाकृष्ण सरपल्ली के जन्मदिन के मौके पर मनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि टीचर्स तो बहुत गुजरे हैं, लेकिन ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने टीचरों को एक नया मुकाम दिया। हमारे गुजरे हुए या फिर आने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म, जिसे हमारे हिंदुस्तान के लिए या फिर कहा यह जाए कि दूसरे मुल्कों में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके वो गए हैं जो हम लोग उन्हें याद करके उनके जन्मदिन पर मनाते हैं और आने वाले शायद कई पुश्तों तक उन्हें या फिर उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा, जिसे हम लोग टीचर्स डे के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे मेरे नाम से या मेरे नाम के ऊपर आप लोग कुछ भी नहीं कीजिएगा, बजाय मेरे नाम के अगर आप टीचर्स डे मतलब उस्ताद का
से इसे मनाते हैं तो ये सभी के लिए और खास करके मेरे लिए एक इज्जत की बात होगी। इसलिए हम लोग आज टीचर्स डे मनाते हैं और सभी बच्चे उन टीचरों का जो उन्हें पढ़ाते हैं या फिर जो उन्हें पढ़ा नहीं पाते उनको भी बहुत इज्जत व एहतराम देते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ मॉडर्न कोचिंग सेंटर में आप लोग देख रहे हैं कि उस्ताद की इज्जत के लिए बच्चों ने कितनी सारी प्रोग्राम पेश किए और बहुत सारे नाटक वगैरह भी हैं, बहुत सारे स्पीच वगैरह भी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट की अच्छाई ही जाहिर करती है जो यहाँ के स्टूडेंट अपनी जुबान के जरिए या फिर आपको अपने नाटक के जरिए दिखा करके जाहिर कर रहे हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि आज भी हम लोग अगर चाहे तो पुराने ज़माने के ही तरह जैसे पुराने बच्चे पुराने स्टूडेंट्स जिस तरह से लोगों का टीचरों का अपने गार्जियनों का एहतराम किया करते थे उस तरह से अगर हम भी चाहें तो हम भी कर सकते हैं। मैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सबके सामने टीचर्स डे का फिर से तहे दिल से सबको धन्यवाद अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ये कहने से पहले हमारे बहुत सारे उस्ताद, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी बात रखी। सबों को ये मालूम है कि आज टीचर्स डे है, लेकिन टाइम की कमी है। इस कमी के तहत मैं अपने शागिर्दों को कुछ पैगाम दे के जाना चाहूँगा जो बहुत ही शॉर्टकट होगा और शहरी अल्फाज में होंगे। बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज 5 सितंबर है, डॉक्टर यश राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। एक टीचर की क्या हैसियत है इस किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक टीचर बजाते खुद एक टीचर है, मिशन ऑफ द नेशन है। तो मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जबान में ये कहना चाहूँगा कि ये लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। मेरे कहने का अर्थ यह है बच्चों कि बगैर उस्ताद का कोई भी जो है गुरु नहीं बन सकता है। कोई भी माँ के पेट से साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनकर नहीं आया है। हर कोई जो भी आया है किसी उस्ताद का सहारा लेके वो आया है और उस्ताद के सहारे से वो उस्ताद से भी आगे निकल गया। कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक टीचर जो कौम को जो चीज दे रही है, दुनिया वालों को जो चीज दे रही है, उसका बदला ना आज तक कोई दे चुका है ना कोई दे सकेगा। तो मैं अंत में एक बात ये कहना चाहूँगा आप तमाम स्टूडेंट को कि अगर आप मुस्तकबिल में कामयाब होना चाहते हैं, अपने मकसद को पाना चाहते हैं, तो अल्लामा इकबाल की ज़बान में कि अपने मन में डूब के पा जा तो सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब के पा जा तो सुराग जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। तो प्यारे बच्चों, आपको कामयाब होने के लिए, आपको तरक्की करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, अपने कुंबे का नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा। अगर आप सही दिल से, सिद्ध दिल से अपने आप को अगर मिटाते हैं, आपसे ऐसी पंक्तियां निकलेंगी, आपसे ऐसे दाने निकलेंगे कि फिर उसमें एक एक दाने में 70,000 दाने होंगे। बस मैं इसी बातों को क्या करके अपने बातों का तमाम किसी भी इदारे में, खास तौर से मौड़ा में जो कोचिंग सेंटरों का तड़का मचा हुआ है, किसी भी सेंटर में टीचर्स डे के नाम पर कोई प्रोग्राम नहीं किया गया। लेकिन मैं कासिमुद्दीन साहब और जाकिर साहब को दिली मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम देते रहे ताकि नई नस्ल को इसका एहसास हो जाए कि एक टीचर का मकाम क्या होता है, उसके लिए क्या कुर्बानी करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मोहम्मद शोएब आलम साहब, इज्जत अफजाई के लिए भी और फरमान रवाई के लिए भी और यहाँ आने के लिए भी। कहते हैं कि हवाओं की सिफारिश पे गुलाब नहीं खिलते। जब उठाते हैं पेशाब और देखते हैं जलवा में क्या हो रहा है इस चैम्बर में, साउंड का तो 300 रुपए में इलाज, अगर ठीक नहीं हुआ तो 1000 रुपये वापस। अगर बीमारी तो कुछ है ही नहीं है, पैसा कमाने का अच्छा बहाना है। देखते हैं क्या होता है। कमिंग। नमस्ते डॉक्टर साहब।
प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, कुछ खाते हैं ना तो पता नहीं चलता है, मुंह का स्वाद चला गया, घास फूस की तरह सब खाते जाते हैं। ऐसी बात है। और कुछ नहीं बस वही है। आपका नाम क्या है? एमडी सलमान। सिस्टर, यस डॉक्टर। डब्बा नंबर 3 का दवा निकालो। एक साथ में पी लो। एक ही साथ में डॉक्टर? जी जी। अरे ये तो पेट्रोल है। मुबारक हो। क्यों? आपका जो मुंह का स्वाद है ना वापस आ गया। आप 300 रुपये दीजिए। गाड़ी में 4 चांद लगाने की बजाय इनको लूटने के पीछे ये पेशेंट भी कम नहीं, जिस तरह पेशेंट भी की वजह से ये पेशेंट बार बार उस पर पैसा वसूल जाता है, जबकि उनको कोई बीमारी नहीं। घनी कम्मा कैसे हो? कैसा ना हुआ? नहीं सही नहीं है, इसलिए तो आया सर आपके पास। क्या सही नहीं है? क्या हुआ आपको? सर खाने के बाद भूख नहीं लगता और सो जाने के बाद नींद नहीं आता सर। और कुछ नहीं सर, यही है बस बीमारी। सिस्टर, यस डॉक्टर। डब्बा नंबर 2 का दवाई निकालो। ये लीजिए। जी सर। कैसे खाना है फिर सर? रात को सोने के बाद, सोने के बाद सर? सुबह उठने से पहले। क्या सर? पैसे तो दे के जाएंगे। पैसा भी लगता है सर? जी 300 रुपये। एक बार तो चूना लगा दिया है डॉक्टर, अभी देखते हैं क्या होता है। कैसे हैं? पहले से अच्छा है कि नहीं? हाँ ठीक है। और सुनाई खबर तब? हाँ सब सही है, मतलब कैसा नाम हुआ? तबियत खराब है डॉक्टर साहब। क्या हुआ आपको? तो दरअसल मेरे याददाश्त चला गया है। जी याददाश्त चला गया डॉक्टर साहब। इतनी कम उम्र में? यस सर, क्या करें? बस आपकी शादी का सारे के हुए कि नहीं हुए? नहीं, शादी 2-3 माह हुआ शादी होने का। 2-3 माह में इतना साल हो गया है? सर तो क्या हुआ, बीवी ने कुछ दुआ हुआ तो नहीं कर दिया, इसलिए ये हो गया। देखते हैं। वो किसान नहीं गए थे डॉक्टर, एक और प्रॉब्लम है जी। दरअसल अपनी बीवी को लेकर किसान नहीं गए थे, तो गए वहाँ बस स्टैंड में बीवी के साथ खड़े थे, बस आया तो दूसरे का हाथ पकड़ के लेके आ गए, घर में आकर दीदी है ठीक हो जाए, मेरी याददाश्त आ जाए। सिस्टर, यस डॉक्टर। डब्बा नंबर 3 का दवा निकल। डॉक्टर सुनिए, बताइए। सूरज जिस दबा नंबर 3 से दिए थे तो पेट्रोल था। मुबारक हो, आपकी यादें साथ में। नाम कैसा है ना भाई साहब, बताइए। ठीक है। बस और सुनाए खबर सब का हाल चाल। और वो बुखार हो गया है, तो बुखार जो है दिन को नहीं आता है, सिर्फ रात को। दिन को आना चाहिए, देख के तो नहीं आता है। पता नहीं रात में लोग कैसे आता है, साइकिल लेके आता है कि मोटरसाइकिल लेके आता है। तो आप थोड़ा दवाई दे देंगे तो अच्छा होगा। कुछ हुआ है? नहीं नहीं बस ही नहीं। आपका जो बीमारी है ना, जो रात को आपको बोलते हैं कि साइकिल लेके आता है, मोटरसाइकिल, जिस दिन आप ज्यादा खाना खा लेते हैं, पानी भी ज्यादा पे लेते हैं, तो बाइक लेके आता है, उसको एनर्जी ज्यादा मिलता है ना, बाइक लेके आता है। और दूसरे दिन जब जिस दिन खाना कम खाते हैं, पानी भी कम पीते हैं, तो साइकिल लेके आता है। जी तो सिस्टर, यस डॉक्टर। का दवा निकालना। जी ये लीजिए, इसको शाम को जब खाने का मन करे तो फेंक देना। क्या? और सुबह जब खाने का मन नहीं करे तो खा लेना। बहुत ज्यादा आ गया।
साला डॉक्टर क्या है यार, 2 बार आया 2 बार चूना लगा दिया हमको, हम इसको लूटने के लिए आते हैं, हमको ही लूट लेता है। आज छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बीमारी बताएंगे जिसका इलाज ही नहीं कर पाएगा। आज पैसा लेके ही जाएंगे। कम इन। कैसा ना हुआ फिर आज काम है, प्रॉब्लम है। क्या हुआ सर? दरअसल आंखों में नौकरी चली गई है सर मेरा, तो दवाई ववाई देनी तो अच्छा रहेगा। दिखा कमजोर हो गया सर, अब गिर भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो यस डॉक्टर। धीरे धीरे जी जी खोलने की कोशिश तो कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कुछ तो फीलिंग हुआ ही नहीं, जैसा था वैसा ही है। अच्छा हाँ, कुछ तो दिखाई नहीं जैसा था वैसे ही, और भी ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब। इलाज जो है आपका सर तो आपको तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। यस सर। चलिए 1000 किलो डॉक्टर साहब जी ये तो 100 का नोट है। मुबारक हो। वो किस लिए? आपकी आंखों की रोशनी आंखों की है। कि मुकम्मल तौर पे के साथ आप सभी मॉडर्न कोचिंग सेंटर के अहाते में ऑर्गेनाइज इस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूँ तो एक हसन रेजा फ्रॉम क्लास 8 उर्दू नज़म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की रोशनी है काशाने चमन में, या शम्म जल रही है फूलों के अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या शब की सल्तनत में दिन का सिफर आया, या शब की सल्तनत में दिन का सिफर आया। गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तुकमा कोई गिरा है महताब की किरण में, तुकमा कोई गिरा है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सिफर आया, या शब की सल्तनत में दिन का सिफर आया। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। ये रोशनी का तालिब वो रोशनी सरापा हैं। लगातार सिलसिलावार आप लोग प्रोग्राम को सुनते आ रहे हैं। एक बात मेरे जहन में आ रही है कि क्या वजह है कि डॉक्टर राधा कृष्णन को बतौर उस्ताद इतनी अहमियत दी जा रही है। तो मैं एक सच्चाई से पर्दा उठाना चाहूंगा कि सच में एक बहैसियत उस्ताद उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया उस्तादों के हक में काबिले गैर यकीन है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो होते थे सिर्फ और सिर्फ एक गोल होते थे, उनके पास एक उसके पास एक सस्ता सा पूर्ण होता था और काफी सीधी सादी जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन डॉक्टर राधा कृष्ण जी उन तमाम कुछ वजह से आज में
असातिज़ा कराम एक अच्छी और काफी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। दुआ है कि तमाम दुनियाए उस्ताद में इसी तरह का एक खुशगवार मौसम बना रहे और इसी तरह उस्ताद तमाम तालिब इल्मों को इसी तरह अपनी कामयाबी से, अपने ज़हन से, अपने इल्म से तालिब इल्मों को नवाजते रहें। मेरी ये दुआ है। अब मैं चाहूंगा कि काफी 2 मिनट के लिए यहाँ पे तशरीफ फरमा, यहाँ पे आई हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन पब्लिक स्कूल से आई हुई एक मोहतरमा जिसका नाम तृप्ति मोदक है। सो प्लीज वेलकम मिस तृप्ति मोदक। ड्रामा हिंदुस्तानी कानून उस्तादों पर